नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने मंजूषा की साधना में अभी तक जाना है कि किस प्रकार से मंजूषा एक व्यापारी की बेटी की समस्या को हल करने की कोशिश करती है। जब वह उनके घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी लड़की का किसी अज्ञात अदृश्य शक्ति ने बलात्कार किया है। अब इस समस्या से अत्यधिक क्रोधित होकर मंजूषा ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे घर में जो भी अपवित्र शक्ति है उसे मैं नष्ट कर सकती हूँ, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है यह जानना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले मुझे उस अदृश्य शक्ति से बातचीत करनी होगी, क्योंकि यह एक छोटी विद्या है, इसीलिए मैं स्वयं बातचीत नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उस शक्ति को बुलाकर उससे बातचीत कर सके। व्यापारी ने अन्य लोगों को यह बात बताई। उन्हीं में से एक रिश्तेदार ने उसे कहा कि पास के ही गांव में एक ओझा औरत रहती है, वह आत्माओं से बातचीत कर सकती है। आप कहें तो उसे बुलाया जाए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, तुम उसे बुला लाओ। अवश्य ही इस कार्य की वजह से मुझे पता चल सकेगा कि आखिर कौन सी बुरी आत्मा मेरी पुत्री के पीछे पड़ी हुई है। इस प्रकार से उस ओझा औरत को बुलाया गया। वह ओझा औरत जब उस घर में प्रवेश करी तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई और कन्या को देखकर कहने लगी, यह कन्या जीवित है, यह स्वयं आश्चर्य की बात है। इस पर एक बहुत पुराने पिशाच का असर मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ भी करके आपको उस पिशाच को हटाना ही होगा। मैं इस कन्या को ले जाकर उस पिशाच से बातचीत करना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ से हट जाएं। मैं यह एक विशेष तरह की प्रक्रिया करूँगी और उस पिशाच से बात करने की कोशिश करूँगी। वह पिशाच तभी आएगा जब वह चाहेगा, इसलिए मैं उसके लिए ऐसा वातावरण निर्मित कर दूंगी जब उसे आना ही होगा। इस प्रकार से उस ओझा औरत के कहने पर उस घर से सभी लोग बाहर चले गए। उस ओझा औरत ने उस कन्या से कहा कि तुम जल में उतरकर पूर्ण नग्न होकर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे शरीर से ही आकर्षित होकर वह तुम पर फिदा हो गया था। इसलिए अब यह आवश्यक है कि तुम वैसा ही वातावरण पैदा करो जिससे वह यहाँ पर आए और मैं फिर तुमसे और तुम्हारे माध्यम से उससे बातचीत करूं। इस प्रकार से उस कन्या ने अपने सारे वस्त्र उतारकर गर्दन भर जल में बैठकर ध्यान करना शुरू कर दिया और उसने आमंत्रण दिया कि कोई भी शक्ति जो उसे चाहती है यहाँ पर आ जाए। कुछ देर बाद अचानक से ही उस स्थान पर एक पिशाच
प्रकट हो गया। उसे देखकर ओझा औरत ने कहा, कौन है तू और यहाँ पर क्यों आया है? इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? इसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इस लड़की की शादी नहीं होने दे रहा है? इस प्रकार कई प्रश्न पूछने पर उस पिशाच ने कहा, यह अब मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। ये अब मेरी हो चुकी है, इसलिए मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर ओझा औरत ने कहा, यह तेरी पत्नी कब बन गई? मुझे इस बारे में बता। तब वह यह हंसने लगा और कहने लगा, यह पूर्व जन्म में मेरी प्रेमिका थी और तब से लेकर अब इसके नए जन्म में भी यह मेरी प्रेमिका है। इसे मैं अपना चुका हूँ। ओझा औरत ने कहा, पूर्व जन्म की बातें पूर्व जन्म में रहने दे। इसे छोड़कर चला जा, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। यह बात मैं तुझे स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। पिशाच हंसने लगा और कहने लगा, तुझे शायद पता नहीं, मैं 1000 वर्ष पुराना पिशाच हूँ और इसने भी 1000 वर्ष बाद जन्म लिया है, इसलिए इसे तो मैं प्राप्त करके ही रहूँगा। मैं इसे मारकर अपने साथ ही रखूँगा। यह कहकर वह हंसने लगा। ओझा औरत ने कहा, पूर्व जन्म की बात तो समझ में आती है, लेकिन तू इससे इस जन्म में कैसे जुड़ गया? इसके बारे में मुझे बता। तब उस पिशाच ने कहा, यह एक दिन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी एक स्थान पर इन्होंने आपस में खेलना शुरू कर दिया। सभी छिपने लगीं। तभी यह छिपते छिपते एक कटीली झाड़ी के पास पहुंच गई और वहां पर इसका वस्त्र फंस गया था। अपने वस्त्र को निकालने के चक्कर में इसके शरीर से कांटे रगड़ खा गए और कुछ रक्त उस जमीन पर गिर गया। यह वही स्थान था जहां 1000 साल पहले मेरी मृत्यु हुई थी। यह स्थान पर मैं बहुत पहले से ही निवास कर रहा था। अब जब इसका रक्त इस स्थान पर गिरा तो मुझे इसकी याद वापस आ गई और मैं समझ गया कि यह वही है जो मेरे पिछले जन्म में मेरी प्रेमिका थी। इसीलिए मैंने इसे प्राप्त करने की कोशिश की, किंतु इसके घरवाले इसकी शादी करवाने पर तुले थे और यही सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए मैंने इसके होने वाले पति को मार डाला। दूसरे के साथ भी मैंने ऐसा ही किया। तीसरे को मैं नहीं मार पाया, इसलिए मैंने सोचा अब यह मेरे हाथ से निकल जाएगी। तब मैंने इसके साथ संभोग किया और इसे अपना बना लिया। अब यह सिर्फ मेरी है और इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इसकी हत्या करके मैं इसे अपना बना लूँगा। अगर किसी ने मेरा विवाह इससे रुकवाया तो कोई दूसरा इंसान इससे विवाह नहीं कर सकता है। यह सब बातें सुनकर उस ओझा औरत ने कहा, तू पागल हो गया है, तू एक पिशाच है।
और यह एक मानव, तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता और पिछले जन्म की बातें इस जन्म में लागू करना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। मैं तुझे सावधान कर देती हूँ, अगर तू नहीं माना तो तेरा अंत हो जाएगा। उस पिशाच ने जब यह बातें उस ओझा औरत के मुख से सुनी तो वह हंसते हुए कहने लगा, तुझे शायद पता नहीं है, 1000 साल पुराने पिशाच की शक्तियां कितनी अधिक हो जाती हैं। कोई भी पिशाच 1000 साल तक अपनी योनि में नहीं रहता है, पर मैं रह रहा और इसी वजह से मेरे पास बहुत अधिक शक्तियां हैं। कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता है। अगर अपना भला चाहती है तो यहाँ से तुरंत निकल जा, वरना मैं तुझे भी मारकर अपनी सेविका बना लूँगा। यह सुनकर उस ओझा औरत ने अपने मंत्रों का प्रयोग उस पिशाच पर किया, पर उस पिशाच को कुछ भी नहीं हुआ। पिशाच को बहुत क्रोध आया। उसने उस ओझा औरत को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। घर के बाहर जब वह गिर गई तो मंजूषा यह देखकर तुरंत ही उस ओझा स्त्री के पास पहुंची और उससे कहा, क्या हुआ अंदर, और तुम इस प्रकार कैसे बाहर आकर गिरी हो। तब उस ओझा औरत ने उसके साथ बीती सारी बातें बता दी। मंजूषा ने कहा, अब इस कन्या की रक्षा के लिए मुझे गृह बंधन करना होगा। मैं इस पूरे घर को बांध दूंगी, यहाँ वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि विवाह होने तक यह कन्या घर के बाहर ना जाए। इस प्रकार से मंजूषा घर के अंदर जाकर उसने पूरे घर को मंत्र तंत्र से बांध दिया और उस पूरे घर के चारों कोने पर कीले गाड़कर उसको अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा सुरक्षित कर दिया। अब आ गई विवाह की रात, पर आज वह घटित हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। शादी के लिए तैयार कन्या को लाने के लिए जब उसकी माँ उसके कमरे में गई तो वहाँ पर वह कन्या मौजूद नहीं थी। विवाह की रात कन्या गायब हो चुकी थी। आखिर आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।